हेलो एवरीबॉडी। तो इससे पहले हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 8 तक स्टडी किया कॉस्ट सेंटर के विषय में। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग F11 कीज़ पे जाएंगे और आज बेसिकली हमें बात करनी है इनवॉइसिंग के विषय में। ठीक है, तो इनवॉइसिंग देखिए अकाउंटिंग फीचर में भी ऑप्शंस अवेलेबल है और सेम फंक्शंस जो हैं आप F2 प्रेस करोगे तो इन्वेंट्री फीचर्स में भी आपको मिलेगा इनवॉइसिंग से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो अलाउ इनवॉइसिंग, इंटर परचेज इनवॉइस फॉर्मेट, यूज डेबिट क्रेडिट नोट्स, यूज इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट, यूज इनवॉइस मोड फॉर डेबिट नोट। इसके अलावा एक नया आपको मिल रहा है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइसेस, जो कि यहाँ पर आप F1 में आप देख रहे हो अकाउंटिंग फीचर में ये डिस्काउंट वाला जो फीचर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि जब हम अलाउ इनवॉइसिंग करेंगे तो हम लोग जैसे मान लीजिए कि कोई सामान मार्केट से परचेज करके ला रहे हैं। सपोज मैं होलसेलर हूँ, ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद रहा हूँ, तो मैं वहाँ से जो स्टॉक मंगा रहा हूँ अपनी कंपनी में एंट्री कैसे कराएंगे, तो परचेज वाउचर काट के कराएंगे। ठीक है ना। उसी तरह अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है, ठीक है, उसको हमें सेल करना है तो हम सेल इनवॉइस काटते हैं। मान लीजिए कि मैंने जहाँ से मैन्युफैक्चरर के यहाँ से सामान उठाया, वहाँ उस सामान में किसी तरह का कोई फॉल्ट निकल गया, वो सामान हम वापस क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर को रिटर्न भेज रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग एक वाउचर काटेंगे जिसको कहेंगे डेबिट नोट वाउचर। ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं परचेज रिटर्न वाउचर। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूज ऑफ डेबिट क्रेडिट में आपको दिखाई दे रहा है दो तरह के वाउचर्स, यूज इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट एंड यूज इनवॉइस मोड फॉर डेबिट नोट वाउचर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस ऑप्शंस को यस करेंगे तो हमारे पास डेबिट और क्रेडिट नोट वाउचर का ऑप्शंस भी जो है ओपन होगा जब हम लोग इनवॉइस बनाने चलेंगे तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग इनवॉइस बनाते हैं दो तरीके से बनाते हैं। ठीक, एक तो आप अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनवॉइस बना सकते हैं, ठीक है, और दूसरा इन्वेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इनवॉइस बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि गुड्स परचेज, ठीक, तो ये नॉर्मल एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, गुड्स परचेज वर्थ RS 10,000 रुपीज़, तो हम लोग नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री कर देते हैं कि परचेज टू कैश। ठीक है, लेकिन जहाँ अगर बातें हो कि हमने ख़रीदा 10 पीस CPU ख़रीदा, 5 पीस मॉनिटर ख़रीदा, ठीक है ना, 5 पीस हमने प्रिंटर ख़रीदा, कुछ भी इस तरह का अगर हमें डेटा बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनवॉइसिंग का फॉर्मेट होगा वो डायरेक्टली इन्वेंट्री से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इनवॉइस को सीखने के लिए अलाउ इनवॉइसिंग पे यस करना है। ठीक है, और यूज़ डेबिट क्रेडिट नोट ऑप्शंस को भी हम यस करेंगे, जिससे कि हम इनवॉइस जब मान लीजिए कोई सामान परचेज कर रहे हैं तो वहाँ से अगर वो सामान रिटर्न करना हो तो हम कैसे डेबिट नोट काटेंगे। इन द सेम वे अगर हम सेल कर रहे हैं तो कैसे हम लोग क्रेडिट नोट वाउचर को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट कीजिएगा तो आप देखिए यहाँ पर भी ये इन्वेंट्री फीचर में भी आप दिख रहा है कि ये ऑप्शन ऑटोमेटिक जो है यस हो चुका है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग आज जो है इन्वेंट्री सेक्शंस और अकाउंटिंग सेक्शंस दोनों को मिला के इनवॉइसिंग सीखने वाले हैं। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम लोग जब वाउचर पे इंटर करेंगे और यहाँ पर मान लीजिए हम परचेज वाउचर काट रहे हैं, तो परचेज वाउचर के लिए F9 कीज़ हम लोग प्रेस करते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, F9 कीज़ प्रेस कीजिएगा तो आपको ये जो वाउचर दिखाई दे रहा है परचेज का, यहाँ पे हमें सारा डिटेल्स को मेंशन करना होता है कि पार्टी का नेम क्या है, ठीक है ना, परचेज लेजर किसके अंदर है, नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है ना, किस रेट से, पर उसका क्या वैल्यू है, क्वांटिटी का वैल्यू वगैरह वगैरह। ठीक है, नॉर्मल अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन ऐसा रहेगा, जैसे मान लीजिए आप क्लास 11 के अकाउंट्स के स्टूडेंट्स है, तो जनरली वहाँ पर जो बिज़नेस दिया रहता है गुड्स के केस में दिया रहता है, गुड्स परचेज, गुड्स सेल्स, तो वहाँ पे आप इनवॉइस कैसे काटिएगा। मान लीजिए कि हमें गुड्स परचेज वर्थ RS 10,000 रुपीज़ है, तो हम परचेज टू कैश कैसे करेंगे, यहाँ पर तो आप कर पाइएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि गुड्स भी आपका क्या है, एक स्टॉक है। ठीक, तो हमें तो इनवॉइस काटना पड़ेगा, तो हम उस तरह के इनवॉइस को काटने के लिए नॉर्मली कंट्रोल भी प्रेस करते हैं। ठीक है,
तो कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के अनुसार जो है वाउचर को इंटर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक वाउचर इंटर करके बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन बताया, गुड्स परचेज वर्थ RS 5000 रुपीज़, तो परचेज अकाउंट DR हो जाएगा और कैश अकाउंट क्या होगा, CR होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और मान लीजिए कैश में तो हमारे पास पैसा है नहीं, तो हम यहाँ पे कंट्रोल इंटर से क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज़ इंटर कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर मान लीजिए 5000 का हमने गुड्स को क्या किया, परचेज किया, तो यहाँ पे परचेज वाउचर हमारे पास परचेज नाम का कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, तो Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम एक परचेज नाम का लेजर को क्रिएट करेंगे। देखिए परचेज है बच्चों, तो वह परचेज के अंदर ही बनेगा, ठीक है ना। मैंने आपको ग्रुप का आइडिया दिया हो पहले, तो इसको अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि परचेज अकाउंट जो है इसमें आप इन्वेंट्री को अफेक्ट कर रहे हो कि नहीं। अगर हम यस कर देते हैं, अगर मान लीजिए मैंने अभी यस किया हुआ है, अगर हम इसको आगे बढ़ा देंगे तो हमसे इसके डिटेल के विषय में पूछा है कि आपने क्या सामान खरीदा, कितना क्वांटिटी खरीदा, दिस दैट, ठीक है। अब आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है, आपके पास डायरेक्ट क्या बोला जा रहा है कि परचेज गुड्स वर्थ RS 5000 रुपीज़, और आपको बस एंट्री पता है कि परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR, ठीक है। अब आप यहाँ पे किस तरह का डेटा को मेंशन करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नॉर्मल हम परचेज में जाके कंट्रोल इंटर में कर रहा हूँ और इन्वेंट्री को अगर नो रख देंगे तो अकाउंटिंग केस में भी हम लोग परचेज वाउचर को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हमने 1 अप्रैल के डेट में 5000 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे डिटेल लिखना है तो आप इस पर्टिकुलर गुड्स के विषय में डिटेल लिख सकते हैं। तो नॉर्मल हम लोग अकाउंटिंग में यही देखते हैं कि बीइंग परचेज गुड्स, ठीक है ना, परचेज गुड्स बाय कैश, ठीक है, बीइंग परचेज गुड्स बाय कैश, आपने कैश से गुड्स को क्या किया, खरीदा, ठीक है। डेट जो भी होगा आप यहाँ पे डेट ट्रांजैक्शंस का डेट जो दिया रहता है कॉपी में, उसे हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि यहाँ पे जो परचेज कर रहे हैं वो एक अकाउंटिंग फीचर के तहत कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हमें इनवॉइस बनाना हो, ठीक, तो इनवॉइस में हमको तो कंपनी में क्या पूरा डेटा दिया रहता है, तो यहाँ पे इनवॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि F1 प्रेस करेंगे, ठीक है ना, और हम अकाउंटिंग फीचर के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो मैं अभी अकाउंट्स में इस ऑप्शंस के अलावा, इनवॉइसिंग के अलावा, इस इनवॉइस को अच्छे तरीके से सीखने के लिए मैं डायरेक्टली F2 में प्रेस कर रहा हूँ। इनवॉइसिंग सीख के वापस हम लोग बजट में फिर से आ जाएंगे, ठीक है। तो अब दोनों को F1 और F2 को लेके हम लोग को काम सीखना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, चूँकि हमें प्रॉपर इनवॉइस बनाना है तो हम क्या करेंगे, F2 बटन प्रेस करके हम यहाँ पर अब हर एक ऑप्शंस को लर्न करने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे आप इंटीग्रेटेड अकाउंट्स इन्वेंट्री को यस करोगे, आपको इन्वेंट्री का काम करना है। अलाउ जीरो वैल्यूज एंट्री को भी हम यस रखेंगे। यहाँ पे देखिए मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, ठीक है। अब गोडाउन है क्या, जैसे कि मान लीजिए कि आप बड़े स्तर पे बिजनेसमैन हो, आप अपना जो स्टॉक मंगवा रहे हो उसको अलग अलग जगह पे क्या कर रहे हो, रख रहे हो, ठीक है ना। आपका कोई करीब आपके कंपनी में, आपका कंपनी का 4 गोडाउन है, तो आप हर एक गोडाउन में अलग अलग क्या कर रहे हो, सामान को भेज रहे हो। तो यहाँ पे उस गोडाउन के कॉन्सेप्ट को एक्टिव करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर ऑप्शंस को क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। इसी तरह स्टॉक कैटेगरी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो स्टॉक कैटेगरी जब हम लोग बनाएंगे स्टॉक, तो वहाँ पे हमसे कैटेगरी नाम का वर्ड पूछा जाएगा, वो हम लोग प्रैक्टिकल सेशन जब जैसे ही करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक कैटेगरी कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो उस ऑप्शंस को, स्टॉक कैटेगरी को प्रिपेयर करने के लिए हमें यस करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, कैटेगरी में जैसे मान लीजिए कि हम लोग लैपटॉप खरीदते हैं, ठीक है ना। तो लैपटॉप खरीदते हैं तो कंपनी में आप जाते हो, बोल देते हो कि भैया लैपटॉप दिखाना, ठीक, लेकिन कंपनी उस लैपटॉप का जो नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, उसके अनुसार उसे क्या करते हैं, वर्कआउट करके उसके सभी फीचर्स को आपको बताते हैं, ठीक है ना। उसका एक आइटम नंबर होता है, आइटम कोड होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा हमको मान लीजिए कि तो उस दौरान हम लोग स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये किस कैटेगरी में ये सामान रखा हुआ है। अब लैपटॉप का आपको आइटम नंबर के विषय में अगर नॉलेज तो है नहीं कस्टमर को, तो वो आपसे तो सीधा बोलेगा भैया लैपटॉप दिखाना, ठीक है ना।
तो आप क्या करोगे, लैपटॉप के कैटेगरीज बना लोगे और उसके अंदर फिर जितने भी आइटम्स है उसको मेंशन कर लेंगे। इसी तरह हमें बैच वाइज डिटेल, कभी कभी क्या होता है कि वैसे गुड्स का जो हम लोग डेली यूज़ वाला गुड्स से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ना एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखाना मस्ट हो जाता है, ठीक है ना। आपको कंप्यूटर में पता होना चाहिए कि हमारे पास जो स्टॉक है उसमें जो भी स्टॉक है उसका मैन्युफैक्चरिंग, उस पर्टिकुलर गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि हम समय पे उस गुड्स को कंज्यूम करने के लिए कुछ एजेंडा बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग को क्या जैसे मान लीजिए कभी कभी कस्टमर क्या है कि ऑर्डर दे देता है 100 पीस, लेकिन बिल करवाता है, ठीक है ना, 70 पीस 80 पीस का, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शंस को यस को करने के लिए भी हमें इस ऑप्शंस को क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए ये सब सभी ऑप्शंस को यस अगर कर देंगे, ठीक है, तो हमसे आगे पूछा जाएगा इसके विषय में डिटेल्स, ठीक है ना, जब हम लोग इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे तो। इसके अलावा आप देख रहे हो अलाउ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। कहने का मतलब जब आप सामान कहीं से स्टॉक मंगवाते हो, ठीक है ना, तो पहले मान लीजिए आप ऑर्डर बना रहे हो सामान मंगवाने का, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। इन द सेम वे मान लीजिए कि हमें सेल ऑर्डर तैयार करना है, हम कस्टमर का ढेर सारा हमको क्या करना है, ऑर्डर लेना है और टाइम टू टाइम कस्टमर को जैसे भी आप सेल कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल ऑर्डर को यस करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और फीचर हमारे पास यहाँ पे बच गया है, सेपरेट डिस्काउंट वॉल्यूम ऑन इनवॉइसेस, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 10 तरह के आइटम है, 10 तरह के आइटम में आप अलग अलग तरह के डिस्काउंट दिए हुए हैं कस्टमर को, तो आपको इस ऑप्शंस को यहाँ पर यस करेंगे तभी जाके वो वर्क करेंगे। इसके अलावा हम लोग परचेज मैनेजमेंट जानेंगे, सेल्स मैनेजमेंट जानेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, अलग अलग लोगों के लिए जो है गुड्स का प्राइस कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, ताकि कभी भी हमारे पास कस्टमर आए, होलसेलर आए, रिटेलर आए, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बस हमें उसके नेचर को यहाँ पे एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है प्राइस लिस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ सीखेंगे अबाउट परचेज मैनेजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट। आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ है इनवॉइसिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे आप एक्सेप्ट कीजिएगा तो आप देख रहे हो, एक तो अकाउंटिंग फीचर में जाओगे तो ये सब तो जो दिख रहा था दिख रहा है, इन्वेंट्री फीचर में जा रहे हो तो देखो आपको बहुत सारा नया नया फंक्शंस दिख रहा है, जैसे स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है, आइटम है, यूनिट है, गोडाउन है, वाउचर टाइप है। तो हम लोग तो यहाँ पे भी तैयार कर सकते थे, स्टॉक ग्रुप तैयार कर सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी तैयार कर सकते हैं, आइटम, यूनिट, गोडाउन वगैरह वगैरह, ठीक। बट आज मैं आपको वो सिंपल, चूँकि आज का क्लास सिर्फ ये है एक तरह का प्रैक्टिकल सेशन, ये नहीं है थ्योरेटिकल सेशन है। मैं आपको इसके विषय में बता रहा हूँ कि इनवॉइस के लिए हमको क्या कुछ जो है टैली में करना पड़ता है, किन किन ऑप्शंस को यस करना पड़ता है। तो अभी मैं सिंपल आपको एक दो वाउचर काट के बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग इनवॉइस बनाते हैं, ठीक है ना। इसके प्रैक्टिकल सेशन में मैं आपको एक बिल्कुल एक वर्क दूंगा पहले, कि मान लीजिए कि ये वर्क है तो हमें टैली में कैसे करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट जाएंगे कहाँ पर, अगर आप अकाउंटिंग वाउचर में जाते हो तो अकाउंटिंग वाउचर में कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट तो हमें दिख रहा है, यहाँ पर एक परचेज क्रेडिट नोट डेबिट नोट नाम का भी वाउचर हमें यहाँ पे दिख रहा है। परचेज और सेल्स, देखिए सेल भी दिखाई दे रहा है, क्रेडिट नोट, परचेज और डेबिट नोट। ये सेम चीज़ जो है हम लोगों को अगर हम बैक आके इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे तो भी हमें दिखाई देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, नहीं, यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे कि इन्वेंट्री में जाएंगे तो आपको ये वाला वाउचर्स नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि हम परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर वगैरह कैसे तैयार करेंगे। आप डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जो है इन्वेंट्री अकाउंट फीचर में जाके, ठीक है, हम लोग परचेज सेल काटेंगे, या फिर आप F9 प्रेस करोगे तो परचेज का वाउचर ओपन होगा, F8 करोगे तो सेल का वाउचर ओपन होगा, ओके। इसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, ये भी जो है हमारा इन्वेंट्री से ही रिलेटेड है। बट आज के सेशन में हम लोग परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, इसके अलावा जो वाउचर है परचेज, सेल्स, परचेज कहने का मतलब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। परचेज रिटर्न को हम डेबिट नोट बोलते हैं और सेल्स रिटर्न को हम क्रेडिट नोट कहते हैं। बस इस एक छोटा सा मैं आपको इनवॉइस बना के इसमें आज सिखा रहा हूँ, ठीक है।
तो सबसे पहले हम F9 प्रेस करते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री करूँगा, डायरेक्ट क्रिएशन करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि आप पहले भी क्रिएशन कर सकते हो, जैसे इन्वेंट्री में जाके आप आइटम बना लो, कैटेगरी बना लो, ग्रुप बना लो, गोडाउन बना लो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट क्रिएशन करके सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आप वाउचर में आके F9 को प्रेस करेंगे। F9 को प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है डेटा को फिलअप करना है। अब जैसे कि पार्टी नेम, ठीक है, मान लीजिए मेरी कंपनी है संग्रीला, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपन चूँकि पेमेंट तो हम ही करेंगे, ठीक, तो हम क्या है, एक जहाँ से ख़रीद रहे हैं सामान, तो हम एज ए पार्टी के रूप में जाने जाएंगे। तो हम यहाँ पे मान लीजिए अपना अकाउंट बना ले रहे हैं संग्रीला, ठीक है। इसको हम किसके अंदर, अब पर्सनल अकाउंट के रूप में हम ट्रीट कर रहे हैं, तो मान लेते हैं हम इसे सन्ड्री क्रेडिटर्स के रूप में मान लेते हैं, ठीक है। मेंटेन बिल बाय बिल अभी हम नो रखेंगे। इन्वेंट्री चूँकि एक पर्सनल अकाउंट के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, तो इस ऑप्शंस को भी हम यहाँ पे क्या रखेंगे, नो रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर है, तो अभी मान लीजिए हम ऑर्डर नंबर नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट अभी हम परचेज इनवॉइस काट रहे हैं, तो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। जो यहाँ पर सप्लायर डिटेल्स होंगे उनका हम यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। तो सप्लायर डिटेल्स में देखिए ये संग्रीला काटा टोली ब्रांच है, हमारे कंपनी का एड्रेस दे रहा है, उसको लग रहा है कि यहाँ से प्रोडक्ट क्या होगा, सप्लाई होगा, ठीक है। चलिए हम इस ऑप्शंस को यहाँ पे आगे बढ़ के यस कर लेते हैं। और मान लीजिए हम परचेज लेजर को एक परचेज के अंदर बनाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे परचेज का। आप परचेज के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अभी शायद हमने परचेज बनाया था, ठीक है ना, आप ध्यान दिए होंगे, परचेज अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले बनाया था, इसलिए नहीं ले रहा है। तो आप P प्रेस करोगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने इन्वेंट्री को एक्टिव नहीं किया था। एक तो यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, दूसरा हम लोगों ने ध्यान दिया कि इन्वेंट्री को एक्टिव नहीं किया। तो आप क्या करो, बैक चले जाओ और अकाउंट्स इन्फो में जाके, लेजर में जाके अल्ट्रेशन में चले जाइए, ठीक है। और परचेज पर जाके क्या कीजिए, यहाँ पे इन्वेंट्री को एक्टिव कर लीजिए, ठीक। अब देखिए फिर से हम बैक आएंगे और हम डायरेक्ट वाउचर पे जाके F9 प्रेस करेंगे। और यहाँ पे पार्टी नेम में भी जस्ट हमने संग्रीला, या मान लीजिए कि हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, हम कैश में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे कैश ले लिए, हमें कैश देना है, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट ऑर्डर नंबर हम कुछ नहीं दिए हैं। परचेज देखिए, अब परचेज आ गया। अब मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि एक पीस CPU खरीद रहे हैं, एक पीस मॉनिटर खरीद रहे हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। हम कंप्यूटर का कंप्यूटर से रिलेटेड एसेसरीज खरीदेंगे। तो Alt C से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ, मॉनिटर बना लेता हूँ, ठीक है ना, मॉनिटर। अब मॉनिटर के विषय में यहाँ पे हमसे डिस्क्रिप्शन वगैरह सब पूछेगा, इसका पार्ट नंबर वगैरह पूछेगा, ठीक है ना। सब कुछ हम लोग यहाँ पे फिलअप करते हुए, डिस्क्रिप्शन वगैरह देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका जो सेट मॉडिफाइड डिफॉल्ट लेजर है फॉर इनवॉइसिंग, इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर अंडर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मॉनिटर किसके अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉनिटर का नेम में कुछ परिवर्तन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 01M, ठीक, M12, इस तरह मान लीजिए ये मॉनिटर का नेम है, ठीक है ना। इसी कोड से जो है कंपनी जो है हमारे प्रोडक्ट को रीड आउट कर रहा है, ठीक है ना, आइटम कोड है ये। इसका डिस्क्रिप्शन रिमार्क वगैरह आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो हमने सामान परचेज किया है वो HP का है, ठीक है ना। तो हम Alt C से क्या करेंगे, एक कंपनी का नाम बनाएंगे, ये HP के अंदर ये प्रोडक्ट है। अब HP भी किसी के अंदर होगा तो दे सकते हैं। कैटेगरी ये क्या है, ये एक तरह का मॉनिटर हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, Alt C में मॉनिटर प्रेस करेंगे, ठीक है। ओके, ये आज का सेशन बिल्कुल एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है ना। ये आज मैं प्रैक्टिकल सेशन नहीं बता रहा, बस टैली का जो फीचर्स है इनवॉइसिंग का वो मैं आज क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। यूनिट अगर देना है तो हम यहाँ पे Alt C से पीस यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, अल्टरनेट यूनिट नहीं एप्लीकेबल है तो नो कर देंगे। मेंटेन इज बैचेज मेंटेन कहने का मतलब आप अगर इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट डालना चाहते हैं तो आप इसको यस कर दो, ठीक है ना। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यस करेंगे, बट एक्सपायरी इसमें नो कर देंगे, ठीक।
अब यहाँ पे बहुत अच्छा एक फीचर अवेलेबल है, देखिए सेट कंपोनेंट्स BOM, इसको हम लोग बोलते हैं ना बिल ऑफ मटेरियल। अब मान लीजिए कि जो मॉनिटर परचेज कर रहे हैं उसके अंदर का भी अगर पार्ट्स का हमको बिल बनवाना है, ठीक है ना। जैसे हम लोग मान लीजिए कंप्यूटर डायरेक्ट खरीदे, तो कंप्यूटर के अंदर हम लोगों ने सारा लिया, ठीक है ना। CPU लिया, अब CPU के अंदर का फीचर हमें मान लीजिए कि मदरबोर्ड चाहिए, SMPS चाहिए, तो उसका भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बिल ऑफ मटेरियल को यस करके उसका भी डिटेल और उसका भी जो प्राइस जो है हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंट्री करके बिल को बना सकते हैं, ठीक है। तो बिल ऑफ मटेरियल जब बनाना होगा तो हम उस ऑप्शंस को यस करेंगे। मैंने आपको बस बताया कि बिल ऑफ मटेरियल है क्या, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट, ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी वगैरह भी हम इस सबको नो रखते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम इस सब ऑप्शंस को आपको क्लियर करके बताएंगे जैसे जैसे इनवॉइस को स्टैंडर्ड वे में सीखेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। हमसे डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, ठीक है ना, आइटम के विषय में, ठीक। तो आइटम का क्या डिस्क्रिप्शन इसके विषय में आपको देना है, तो आप यहाँ पे देखिए ये सब ऑप्शन यस जो हो गया, ये सब F12 फीचर से जो है ऑप्शंस यस किया हुआ है, ठीक है ना। तो हम कुछ भी दे देते हैं, मान लीजिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे कि मॉनिटर है, ठीक है ना, नॉट एप्लीकेबल बैच नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है। गोडाउन, ये हम कहाँ रख रहे हैं, तो मान लीजिए हम एक गोडाउन का नाम बना लेते हैं, Alt+C से क्रिएट कर लेंगे, गोडाउन बना हुआ नहीं है, मैं लिख ले रहा हूँ कांटा टोली, ठीक है। मान लीजिए कांटा टोली में गोडाउन है, ठीक। या मान लीजिए हम एक सिंगल पीस मंगा रहे हैं या जितने भी पीस मंगवा रहे हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम कांटा टोली गोडाउन में एड्रेस वगैरह डाल देंगे। अगर मान लीजिए अपने ऑफिस में मंगा रहे हैं तो आप यहाँ पे मेन लोकेशन को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे। अब कोई न्यू नंबर हमसे बैच का मांग रहा है तो चलिए हम न्यू नंबर देंगे, ठीक। मान लीजिए कि हमने इसका नंबर दे दिया बैच नंबर 11, ठीक है ना। कितनी क्वांटिटी हमने ऑर्डर किया, मान लीजिए हमने 20 क्वांटिटी, हम तो उस समय एक क्वांटिटी का बनाने वाले थे। चलिए अभी हम बड़े स्तर पे थोड़ा काम कर रहे हैं, 20 पीस हमें मंगवाना है और हम 20 पीस को बिल भी करवा दिए, ठीक है ना। या चलिए और बड़े स्तर पे काम करें, 100 पीस मंगवाना है और 100 पीस का बिल भी बनाना है, ठीक है। अब जो मॉनिटर हम मंगवा रहे हैं वो मान लीजिए 3500 के हिसाब से है, ठीक है ना, तो 3500 रुपीज़, ठीक। अब मान लीजिए इसमें डिस्काउंट हमें कंपनी अगर दे रहा है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो मान लीजिए हमें 5% का डिस्काउंट भी दे रहा है। इस तरीके से हम एंड अप करेंगे तो एक हमारे पास इनवॉइस का इस तरह से डेटा तैयार हो जाएगा कि हमने एक मॉनिटर ऑफिस मंगवाया, बिल्ड करवाया ये रेट से इतने अमाउंट का 2 तारीख के डेट में। अब मान लीजिए इसमें हमको बोल रहा है कि GST भी लग रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए हमको 18% GST देना पड़ रहा है, तो हम इसमें इंटर प्रेस करके यहाँ पर आएंगे। देखिए मैंने कैसे इंटर प्रेस करके नीचे आया, 1 इंटर, 2 इंटर, 3 इंटर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, Alt+C से एक GST का मैं डेटा बना ले रहा हूँ, GST एट द रेट ऑफ 18%, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग आगे चल के GST जब पढ़ेंगे तो बताएंगे GST का एंट्री कैसे होता है, यहाँ पे CGST है कि SGST है, इसके विषय में बाद में चर्चा होगी। अभी मैं हल्का आपको एक बिल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि बिल बनाया कैसे जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग अंडर क्या करेंगे, तो अंडर जो है आपका यहाँ पे ये स्टॉक आइटम के रूप में ले लिया, सॉरी इसको हमें लेजर के रूप में लेना है। इसका मतलब हमें बैक आना है और यहाँ पे Alt+C से ये हमसे स्टॉक क्रिएशन के विषय में पूछ रहा है और हमें एक स्टेप तब नीचे आना होगा, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप यहाँ पे हम जब Alt+C किए तो हमको स्टॉक क्रिएशन पूछा और हमें देना है GST, तो हमें एक इंटर से एक और स्टेप नीचे आना होगा और तब Alt+C प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए GST एट द रेट ऑफ 12%, सॉरी 18% मैंने बोला था ना, चलिए 18% हम मेंशन कर दे रहे हैं, ओके। इंटर प्रेस करते हुए आएंगे, देखिए टैक्स से टैक्स जो भी हम लोग टैक्स एंट्री करेंगे वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रखेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री को यस रखना पड़ेगा क्योंकि ये इन्वेंट्री में अफेक्टेड है, ठीक। अब यहाँ पे हम 18, देखिए ऊपर तो हमने जो लिखा GST एट द रेट ऑफ 18%, ये इससे नहीं समझेगा कि आपने 18% लिखा कि 12%, आपको जो रेट है यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। तो हमने 18% ले लिया टोटल, ठीक है ना, सेल पर, ठीक। और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने एक्सेप्ट किया तो ये 18% जो है
ये यहाँ पे इस अमाउंट का बिल अमाउंट में ऐड हो गया और टोटल बिल जो बन गया वो 3,92,350 रुपीज़ का बन गया। इसका मतलब आपके पास स्टॉक जो है 50 पीस का आ चुका है। ठीक है ना। अब इससे आप क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट करने के बाद पीछे आइएगा, फिर आपको देखना है स्टॉक, तो डिस्प्ले में जाएंगे और इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आएंगे और यहाँ पर आप गोडाउन में जाइएगा तो आपको पर्टिकुलर गोडाउन में कांटाटोली में दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे 100 पीस का हमारे पास दिखाई दे रहा है, हमने 100 पीस खरीदा था। ठीक है सारा डिटेल। इसके बाद आप पीछे आइएगा, कैटेगरी में देखिएगा तो देखिए मॉनिटर का कैटेगरी में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, सारा चीज़ यहाँ पे। इसके बाद फिर से पीछे आते हैं, स्टॉक क्वेरी करना है तो अभी स्टॉक क्वेरी हमारे पास ये गोडाउन कांटाटोली में दिखा रहा है। इस पर्टिकुलर गोडाउन में जो है सामान रखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद अभी तक हमने ऑर्डर वगैरह कुछ बनाया नहीं है। ठीक, तो ये सब चीज़ अभी हमें कुछ भी नहीं दिखाएगा, ब्लैंक दिखाई देगा। ठीक है ना। जब हम कस्टमर का ऑर्डर लेंगे, सेल करेंगे तो यहाँ पे मेंशंस होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास पूरा स्टॉक जो है गोडाउन में दिखा रहा है कि कांटाटोली में अभी 100 पीस का जो है स्टॉक हमारे पास है। ठीक है ना, मॉनिटर का। अब मान लीजिए कोई कस्टमर आया। ठीक है ना, अब कस्टमर आया, उसे हमें सेल करना है। मान लीजिए 2 पीस हमें मॉनिटर सेल करना है। तो अभी हम मान लीजिए हमें कुछ भी नहीं, अभी प्राइस लिस्ट वगैरह तो हमने बनाया नहीं है। प्राइस लिस्ट जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि प्राइस लिस्ट कैसे तैयार होता है, तो आपको वहाँ पे बस आइटम का नंबर डालना है, ऑटोमेटिक्स जो है सारा चीज़ जो है प्राइस रेट वगैरह सब जो है प्रिपेयर हो जाएगा। तो जब वो प्राइस लिस्ट सीखने के बाद हम लोग करेंगे उस तरह का काम। अभी नॉर्मल मान लीजिए हमें सेल करना है तो हम यहाँ पर कस्टमर का नाम लिखेंगे। ठीक है ना, मान लीजिए राजेश नाम का कस्टमर जो है हमसे 2 पीस मॉनिटर खरीद रहा है। तो कस्टमर है तो हमारे लिए जो होते हैं कस्टमर वो सन्ड्री डेबिटर्स होते हैं। हम मेंटेन बिल बाय बिल इसको नो करके, इस आदमी है तो इन्वेंट्री को नो ही रखेंगे, इसके सारे इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पे फिलअप करके ठीक इसको आगे बढ़ेंगे। जो भी आपका अभी ऑर्डर वगैरह लिए नहीं है तो हम कुछ भी नंबर यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, हम सिंपल इनवॉइस बना रहे हैं। अब सेल्स लेजर को एक बनाना पड़ेगा हमें सेल्स के अंदर में, ताकि हमें कंपनी का सेल्स जो है पूरा पता चल जाए। इसमें भी आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हो कि किस क्या मान लीजिए आप 5 तरह का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप उसमें भी अलग अलग क्या करो, 5 प्रोडक्ट का सेल का एक अलग फीचर बना लो, ताकि पर्टिकुलर सेल पे जाके हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि कितना जो है बिक्री हुई है। ठीक है, तो इसको हम सेल्स के अंदर रखेंगे और ये बिल्कुल इन्वेंट्री के अंदर रहेगा, यस रहेगा। अब हम मान लीजिए कि ये स्टॉक आइटम में हमारे पास दिखा रहा है 100 पीस 01M2 जो मॉनिटर है, इसको हमने लिया है। तो हम इसी मॉनिटर को सेलेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हमको कुछ देना है तो देंगे, नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। गोडाउन में हम कांटाटोली से ले रहे हैं, चूँकि मेन लोकेशन में कुछ भी नहीं दिखा रहा है, हमने गोडाउन में रखा है सामान 100 पीस। हमारे पास जो नंबर इसका था वो 1 था और एक्चुअल 11 था बैच नंबर, और हम क्वांटिटी 2 पीस बेचने वाले हैं। अब हमें रेट देखिए, अब यहाँ पे हमसे सब कुछ पूछ रहा है क्योंकि हमने पहले रेट वगैरह कुछ तैयार किया नहीं है। तो मान लीजिए 5,000 रुपये का 5,000 रुपये में हम बेच रहे हैं। ठीक है ना, एक पीस जो है 5,000 रुपये के हिसाब से, और इसे 10% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। ठीक है ना, इस तरह से 9,000 रुपया जो है इनसे हमें लेना होगा 2 मॉनिटर का। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। हमने जीएसटी पेमेंट किया था 18%, तो हमें वही रेट से जीएसटी कस्टमर से भी क्या करना होगा, लेना होगा। तो हम भी इस प्रोडक्ट का 18% जो है जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा इन जो था प्राइस में वो जीएसटी इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, तो अलग से 18% हम भी इससे लेंगे, और यही जो डिफरेंसेस होगा हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना होता है जमा करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम जीएसटी के विषय में बहुत डिटेल से बातें नहीं कर रहे हैं, बस मैं हल्का आपको एक रफ इनवॉइस बनाना सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप एक्सेप्ट इसको कर लेंगे। ठीक, अब इसको पीछे जाइएगा और स्टॉक चेक कीजिएगा तो देखिए क्या दिखाई देता है। स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, E4 स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पे स्टॉक क्वेरी कीजिएगा तो आपके पास देखिए दिखा रहा है 98 पीस का जो स्टॉक हमारे पास अभी बचा हुआ है। ठीक है ना, और 2 पीस जो है सेल हो चुका है। ठीक है,
तो आप यहाँ पे डिटेल पूरा देख सकते हैं। गोडाउन में भी देखिए आपके पास काटा टोली गोडाउन में 98 पीस दिखा रहा है, ठीक है। कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं, मॉनिटर कितने पीस दिखा रहा है, तो 98 पीस दिखा रहा है, ठीक है। स्टॉक क्वेरी वगैरह जो भी करना है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बिल निकालना है कस्टमर का तो डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर पे जाएंगे, आर फॉर राजेश, यहाँ से हम लोग बिल को, ठीक है, कंट्रोल अल्ट पी के माध्यम से इसका हम प्रिंट निकाल सकते हैं, और प्रिंट निकालने से पहले ही सारे फीचर्स को हमें स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो आज जो है हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि F11 में जाते हैं, अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे, ठीक है, और इन्वाइसिंग को किस तरीके से एक्टिव किया जाएगा। इसके अलावा हमने आपको बताया कि इन्वेंट्री फीचर में इन सभी ऑप्शंस को कैसे यस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे एक प्रॉपर तरीके से इन्वाइसिंग बनाना, ठीक है ना, सेल्स प्राइस लिस्ट को फिक्स करके, ठीक है ना, ये ऑप्शंस को फिक्स करके यूज मल्टीपल प्राइस लेवल में हम लोग कस्टमर के लिए, रिटेलर के लिए, होलसेलर के लिए अलग अलग तरह का प्राइस लेवल तैयार करेंगे और फिर इनवॉइस बनाएंगे। प्रैक्टिकल में वही होता है कि पहले क्या होता है, प्राइस लेवल तैयार कर लिया जाता है कस्टमर के लिए और उसी अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल होता है। जैसे कि हम लोग जब कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो आप देखते हो कि आपका जो बारकोड रहता है इस प्रोडक्ट पे, बारकोड रीडर उसको रीड करके, ठीक है ना, सिर्फ रीड करके और सारा फीचर जो है ऑलरेडी उसमें बना रहता है, क्या प्राइस है, ठीक है, उसकी सारी फीचर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी जो भी डेट वगैरह है वो सब ऑटोमेटिक जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। या फिर आप कभी कभी देखते हो कि जो सेल्समैन होते हैं वे सिर्फ क्वांटिटी का नंबर को एंट्री करते हैं, बाकी जो है क्या प्राइस में बिकेगा नहीं बिकेगा वो सारा ऑलरेडी बना रहता है। तो वो सभी चीज़ को हमें अगर करना है टैली में तो उसके लिए हमें प्राइस लेवल को सीखना होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे प्राइस लेवल। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इनवॉइस में डिस्काउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना, अलग अलग प्रोडक्ट में। अभी जैसे हम लोगों ने देखा भी कि हमने खरीदने समय हमें 5% मिला था, लेकिन हम चूँकि कस्टमर को सेल कर रहे हैं, सेल प्राइस ज़्यादा है और उसे डिस्काउंट हम 10% के रूप में दे रहे हैं। एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता दूं छोटा सा, मान लीजिए कि कस्टमर को 2 पीस मॉनिटर लिया, लेकिन वो 2 पीस मॉनिटर जो है उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया, वो रिटर्न करना चाहता है। तो आपको रिटर्न करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, वाउचर में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, और सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट वाउचर होता है, कंट्रोल F8 आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर सेल्स जो है, जैसे देखिए से पार्टी नेम कौन, राजेश रिटर्न कर रहा है। हम राजेश का यहाँ पे ऑर्डर वगैरह तो कुछ डाले नहीं थे, हम डिटेल कर देंगे, सेल्स कर देंगे, क्या आइटम था, तो 01M12 मॉनिटर था, कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, नॉट एप्लीकेबल। गोडाउन हम अब सेल्स रिटर्न कर रहा है तो ये कहाँ भेजेंगे, मान लीजिए आपको मेन लोकेशन में ये सामान भेजना है, अभी ऑफिस में रखना है, ठीक है, तो आप ऑफिस में रख के ऑफिस का कोई न्यू नंबर वगैरह जो होगा, बैच नंबर, वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। 2 पीस हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है ना, रेट आप यहाँ पे दे दो, जिस रेट से आप 45 रुपये के हिसाब से बेचे थे, ठीक है, तो आप उसी हिसाब से इसको क्या करोगे, रिटर्न कर लोगे, ठीक। इस तरह हम उसका सामान को क्या किए, वापस ले लिए, ठीक है। अब अगर आप स्टॉक देखोगे तो आपका स्टॉक जो है देखिए कितना दिखाई देगा, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और हम लोग स्टॉक क्वेरी करेंगे। तो यहाँ पे हमें स्टॉक क्वेरी जो है देखिए 100 पीस का फिर दिखा रहा है, 98 पीस काटा टोली में दिखा रहा है और 2 पीस हमारे मेन लोकेशन में दिखा रहा है, जो कि अभी सामान जो है ऑफिस में पड़ा है। बाद में आप फिर मेन लोकेशन से कहाँ सामान को सेंड कर सकते हो, काटा टोली में सेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग ने सीखा, आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इन्वॉइसिंग एक प्रॉपर तरीके से कैसे इन्वॉइस बनाया जाता है, ठीक है ना, उसके बारे में आइडिया दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।